तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास में सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। और आज हम लोग विज्ञान का अध्याय 5 पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, पदार्थ का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे पदार्थ किसे कहते हैं। तो बच्चों, पदार्थ वह कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका कुछ वजन होता है, वह पदार्थ होता है। जैसे लकड़ी है, चीनी है, तेल है, आपका चांदी है, लोहा है, ये सारी चीजें क्या है बच्चों? पदार्थ है। तो पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं पदार्थ में रासायनिक, उसी के बारे में हमें जानना है। आपने पिछली कक्षा में पदार्थों में परिवर्तन के बारे में जाना है। आपने दूध से दही बनते, दूध खट्टे होते, रबर बैंड को खींचते इत्यादि देखा होगा। क्या ये सभी एक ही प्रकार के परिवर्तन हैं? तो आपने देखा होगा खुरपी, कुल्हाड़ी, चाकू, चिमटा आदि को हवा में जब हम कुछ दिनों तक खुला रख देते हैं तो उसमें क्या लग जाता है बच्चों? जंग लग जाती है। ठीक है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें भी जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ लोहे से भिन्न होती है जिस पर यह लगती है। क्या आप कुछ ऐसे परिवर्तन बता सकते हैं जिनमें नए पदार्थ बनते हैं? तो जो जंग लगता है बच्चों लोहे में या लोहे की किसी भी चीज में, कील में, तवा में, खुरपी में, लोहे की हर वो सामान में जो जंग लगता है बच्चों, वह एक तरह का रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि उसमें एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट एक केमिकल होता है, एक रसायन होता है जिसका यह विलयन है, या मतलब सॉल्यूशन है। ठीक है। लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में परिवर्तन। तो जब इस पानी में हम कॉपर सल्फेट को जब घोल मिलाकर डालते हैं उसको, तो देखिए ये नीला रंग क्या हो जाता है। और जब इस नीले रंग में जब हम किसी लोहे की काटी को जब हम इसमें डाल देते हैं तो यह नीला रंग जो है इसका रंग बदल जाता है। और यह बदल जाता है कील पर भूरे रंग का जमाव, और ये जो कील है बच्चों उस पे भूरे रंग का जम जाता है। तो यह जो है, यह जो नीला कलर है वह बदल जाता है। क्यों बदल जाता है बच्चों? क्योंकि इस लोहे में और इसका जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसमें क्या होता है बच्चों? अभिक्रिया यानी रिएक्शन होता है। और रिएक्शन होने की वजह से इसका रंग में जो है वह परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है, और यह एक तरह का रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है क्रियाकलाप दिया गया है बच्चों, जो हमें शिक्षक की सहायता से, यानी इसको विद्यालय में ही हम कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट जो होता है वह ब्लू कलर का मिक्सचर होता है जिसे हम थोथा, नीला थोथा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है क्रियाकलाप, बीकर या चौड़े मुंह की कांच, ये जो बच्चों ये जो बना हुआ है या इसी को हम बीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? बीकर। बीकर या चौड़े मुंह की कांच की बोतल, जो कि बीकर जो होता है वो कांच का होता है। 50 मिलीलीटर पानी लेना है। ठीक है। उसमें आधा चम्मच नीला थोथा, जिसको कि कॉपर सल्फेट कहते हैं, उसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? नीला थोथा, घोल लीजिए। इस विलयन में 1 मिलीमीटर तनु गंध काम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाइए। ठीक है। तो इसमें क्या करना है बच्चों? हमको सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना है, एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अम्ल को क्या कहते हैं बच्चों? एसिड मिलाना है। आपको नीले रंग का विलयन मिलेगा। तो इस तरह से नीले रंग का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इस विलयन के परखने लिए कांच की छोटी बोतल में थोड़ा सा नमूना लीजिए। शेष विलयन में लोहे की कील, अल्पिन या उपयोग किए जाने वाले ब्लेड का टुकड़ा डालकर कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। तो जो विलयन बनाएंगे उसको दूसरे किसी बर्तन में थोड़ा सा निकाल लेंगे और फिर इसमें हम कील का, अल्पिन हो गया, कील हो गया, ब्लेड हो गया, उसको उसमें डाल देंगे। तो क्या होता है बच्चों? उसके बाद मूल विलयन के रंग की तुलना कीजिए। दोनों का रंग जो है, जो बच्चों आपने अलग से निकाल के रखा, जो जिसमें डाला, वह अंतर पाया जाएगा। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? हाँ, विलयन के रंग में परिवर्तन दिखाई देता है। पहले वह नीला था, अब वह उसका नीला रंग खत्म हो गया। क्या विलयन में डाले गए कील, अल्पिन, बेन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? तो यह क्रियाकलाप पर आधारित है जो हम विद्यालय में ही कर सकते हैं। ठीक है। आपको विलयन के रंग में जो परिवर्तन दिखाई देता है वह कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होता है। कहते हैं ना बच्चों की रिएक्शन हो गया, उसी को हम अभिक्रिया कहते हैं। तो दोनों के बीच क्या होता है बच्चों? रिएक्शन होता है। विलयन का रंग परिवर्तन हो जाना कॉपर सल्फेट की जगह एक नए पदार्थ बनने के कारण है। ठीक है। तो रंग क्यों परिवर्तन होता है? क्योंकि एक नया पदार्थ रिएक्शन होने से बन जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हम इस परिवर्तन को निम्न अभिक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यही जो है समीकरण है,
ठीक है। जैसे यहाँ पे CuSO4 नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट। Cu कॉपर को क्या कहते हैं, इंग्लिश का उसका सिंबल है बच्चों Cu, उसका संकेत यानी सिंबल है। तो कॉपर सल्फेट और लोहा, जो आल्पिन होता है आपका, जो कील होता है वो जनरली लोहे का ही बना होता है, ठीक है, स्टील का बना होता है, जो कि वो लोहा उसमें पाया जाता है। तो लोहा से जब रिएक्शन करेगा, कील जो है लोहा का, जब उससे रिएक्शन करेगा कॉपर सल्फेट से, तो बच्चा जो नए पदार्थ जो बनेगा बच्चों वह बनता है आयरन सल्फेट। देखिए आप बोल रहे हैं ना, नए पदार्थ के कारण होता है तो आयरन सल्फेट बनता है। और कॉपर भूरा निक्षेप, तो यह कॉपर जो है बच्चों, कॉपर यहाँ पर जो है इसके ऊपर जो है देखिए कील का भूरे रंग का जमाव, जो भूरे रंग का जमाव जो होता है वो कॉपर की वजह से होता है, ठीक है। चलिए, इसे हम रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। यह गणित के समीकरण से अलग है। इसमें तीर का अर्थ है बनना या होना। यहाँ पे बच्चों तीर नहीं दिया गया, हाँ यहाँ पे तीर है, तीर का अर्थ होता है बनना, ठीक है। क्या होता है बच्चों, बनना या हो जाता है। गैस बनाने वाली रासायनिक क्रिया, फिर एक क्रिया है बच्चों जिसको हम विद्यालय में ही कर सकते, फिर भी देखिए चित्र में दिखाए तरीके से खाली रिफिल को साइकिल वाला ट्यूब या रबर की नली से जोड़कर इस प्रकार सजाइए कि रिफिल का खुला सिर शीशी या परत निकली रबर के ढक्कन के आर पार होकर शीशी की परत नली के अंदर खुले।